हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की। अब तक हमने उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली, जहां हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके अलावा हमने कई सारी नई बातें सीखी, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल सीखा, इंटीरियर एंगल सीखा, ऑल्टरनेट एंगल सीखा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल में भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और एक्सटर्नल ऑल्टरनेट एंगल सीखा। ठीक है, आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब पहली एक्सरसाइज समझे क्या थी? पहली एक्सरसाइज बेटा ये थी जहां आपने ये समझा कि इन एंगल्स को पहचाना कैसे जाए। मतलब अगर वो करस्पॉन्डिंग हो, ऑल्टरनेट हो या इंटीरियर हो, आप कैसे पहचाने वो आपने सीखा। आज हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जहां पर हमारे पास कुछ वैल्यूज होगी और उस वैल्यूज को लेकर हमको उसको आगे सॉल्व करना होगा। बट उससे पहले कुछ दो बातें जो पिछली एक्सरसाइज में तुम्हें नहीं दी, इस एक्सरसाइज में उसको समझना है। उसमें से पहली बात है, अगर मैं दो इंटीरियर एंगल का सम लूंगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बना लूँ 8 एंगल टोटल बनते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, फेयर इनफ। यहाँ पर 8 एंगल है, आपके पास इंटीरियर एंगल है, यहाँ दो इंटीरियर एंगल और यहाँ पर भी दो इंटीरियर एंगल है। अगर आप यहाँ पर C और F को ऐड करेंगे तो याद रखो दो इंटीरियर एंगल को ऐड करें तो इन दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड करके सम हमेशा आपको कितना मिलेगा? 180। वैसे D और E को भी ऐड करके आपको सम कितना मिलेगा? 180। ठीक है, ये पहली चीज आपको याद रखनी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 होता है। ये याद रहेगा। इसके अलावा तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में था जो आपको याद रखना है। देखो, मैं एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा डिटेल और रिवाइज सेक्शन में नहीं करा रहा हूँ, रिवाइज मैनर में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपने पहली एक्सरसाइज बहुत डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट एक्सरसाइज को जाओ और रिविजिट करो पहले उसको और फिर से देखो। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया यहाँ पर, तो ये तो उसकी बात हो गई। हाँ, अब उसके अलावा हम बात करेंगे लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब बेटा हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसके ऊपर नीचे दो दो एंगल, इसके ऊपर नीचे दो दो एंगल। तो लीनियर पेयर मतलब क्या होता है? हमेशा 2 है ना, पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो यहाँ पर लीनियर पेयर क्या मालूम है तुमको? देखो, अलग अलग लीनियर पेयर है, ए और बी मिलाकर एक लीनियर पेयर बनेगा। देखो, ऐसा कुछ एंगल बनना चाहिए, स्ट्रेट बन रहा है टोटल। तो दो लीनियर पेयर को मिलाकर हमेशा सम कितना होता है? 180। वैसे देखो, ए और डी को भी मिलाकर कितना हो रहा है? 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा? बराबर हो रहा है। वैसे बी और सी को भी मिलाकर कितना हो रहा है? 180 हो रहा है। हाँ, समझ गए? तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सबको मिलाकर 180 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर कहेंगे। तो लीनियर पेयर का भी सम कितना होता है? 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स को भी ऐड करोगे तो सम कितना होता है? 180 होता है। फेयर इनफ। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन में देखो, एंगल बी और एंगल बी, अपोजिट एंगल्स के बारे में देखते हैं। अपोजिट एंगल्स, तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे इसके लिए। जैसे कि एंगल बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? एंगल डी के लिए। और एंगल ए जो होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल सी के लिए। वैसे ई किसके बराबर होगा? जी के बराबर। और एफ किसके बराबर होगा? एच के बराबर। समझ गए? तो इतनी बात याद रहेगी। पहले इसको लिख लो, ये आज की एक्सरसाइज के लिए तुम्हारा बैकअप है, ये तुमको याद रहना चाहिए। इसके अलावा तुमको क्या याद रखना है? इसके अलावा जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा उसको याद रखना। याद रखना, हमने ऑल्टरनेट एंगल जो देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि जेड शेप बनता है। ठीक है, वो याद होगा आपको। ओके, चलो लिख लिया इसको। चलो मैं अब कर रहा हूँ इसको। अब डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पर जंप करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी बनाऊंगा ताकि तुम जल्दी से इसको देखकर असाइनमेंट्स वगैरह लिख सको और सारी चीज़ें कर सको। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद क्या? अब यहाँ तक होने के बाद बेटा हम पहला प्रॉब्लम देखेंगे आज हमारा। जो पहला, काफ़ी मज़ा आएगा तुमको एक्चुअली में एक्सरसाइज करने में। पहले प्रॉब्लम में एक डायग्राम दिया है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो, जहाँ पर एम और लाइन एल पैरेलल है। देखो, लाइन का पैरेलल होना ज़रूरी है ताकि हम करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, इन सब का पता लगा सके। तो लाइन का पैरेलल होना ज़रूरी है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या इनमें से किसी की भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो पिछले वीडियो और ये वीडियो में हम सीख रहे हैं, तो आपका लाइन का पैरेलल होना ज़रूरी है। अगर लाइन पैरेलल ना हो तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। काफ़ी ज़रूरी बात।
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम पर जंप कर रहा हूँ। डायग्राम क्या हो देखो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो मेथड नहीं दिखाना है हमको, किस तरह से सॉल्व हुआ है। ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम है यहाँ पर खूबसूरत सा, यहाँ P है, यहाँ M है, काफ़ी मज़ा आएगी तुमको एक्सेल में। यहाँ N है, यहाँ जो है नहीं पता, ये यहाँ पर 3x है और यहाँ क्या है x है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है x का। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है x का। सबसे पहले ये बताओ ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, इनको पहचानो पहले कौन सा एंगल है। कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है, दो लाइन के बीच में आ रहे हैं। और हमने अभी पढ़ा, थोड़ी सी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर दो इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो सम कितना आता है, 180 आता है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा। और बाजू में रीजन क्या लिखेंगे बताओ, रीजन लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो इंटीरियर एंगल को ऐड करके कितना होगा, 180 होगा। अब यहाँ तक होने के बाद बेटा 3x में 1x मिलाओगे तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 है। हमें x चाहिए तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना होगा, 16 होगा। यहाँ 2 बच जाएगा, 4 5 जा क्या होगा, 20। x का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। फेयर इनफ, समझने आया ये, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम था। इसका ऑप्शन कौन सा है बेटा, देख लो, इसका ऑप्शन है सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। अगर सॉल्व करने भी आए तो ऐसे ही सॉल्व कर देना, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरे सवाल पर जाएं हम, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पर जाते हैं। दूसरे सवाल को करने के अपने अपने तरीके हैं, तो उसको देखते हैं। आपको यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करके देना है, आपको यहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करके देना है एक्स को, ठीक है। तो वो बना लेता हूँ मैं, पहले डायग्राम बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेटे डायग्राम क्या, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डायग्राम ये है, ये यहाँ पर ये है A, ये है B, यहाँ पर ये ऐसे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा एंगल है, यहाँ वाला, ये अंदर वाला एंगल है 4x, यहाँ वाला एंगल है 2x, ठीक है। और ये क्या है, लाइन L है आपकी, ये कौन सी लाइन L है। आपको दिया है A और B आपस में पैरेलल है और ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना। अगर A और B आपके लिए पैरेलल है, A और B आपको पैरेलल दिया है, तो लाइन L ट्रांसवर्सल होगा क्योंकि 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। लेट से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C, ये पॉइंट C पर कट कर रहा है। 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, सॉरी, हाँ। तो ये पॉइंट है आपका C बेटा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, नाम दे देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पर अपने को पहचानना है कि इसके अंदर रिलेशन कौन सा बनेगा, मतलब कौन से रिलेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे या कैसे आपका आंसर आएगा इसका। तो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, दूसरी एक चीज़ करते हैं, क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये 2x है, तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पर भी कितना होगा, 2x होगा। ये तो हमने पढ़ा है ना, ये तो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2x हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना नाम दे देते हैं समझने के लिए। सपोज करो मैं D है, ये E नाम दे दो, ये F दे दो, ये G दे दो, ये H दे दो। तो इस एंगल का नाम, इस यहाँ पर ये तो L तो लाइन का नाम है, तो L लाइन के नाम को ऊपर लिखते हैं, इसे K दे देते हैं। तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, KEH है, और इस वाले एंगल का नाम क्या है, BDC। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो सोल्यूशन में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन में हम सबसे पहली बात ये लिखेंगे कि KEH, मेजर ऑफ एंगल KEH जो है वो किसके बराबर है। यहाँ पर मैं कैपिटल में लिख देता हूँ इसको, वरना तुमको लगेगा कि ये ऐसे नहीं है, वैसे है, ये E है, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल KEH हो गया, बाकी वाले कैपिटल में समझ लेना। ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये जो कॉन्ग्रुएंट होगा ये होगा BDC के, मेजर ऑफ एंगल BDC के, ठीक है, फेयर इनफ। और रीजन क्या आएगा इसका, अपोजिट एंगल्स, बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BDC, ये जो तुम्हारा एंगल का नाम है, ये एंगल का नाम यहाँ पर हमने क्या दिया है, सॉरी, यहाँ पर अगर E नाम है ना इसका, तो इसका भी E रखो नाम, और इसको, इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से, ठीक है। सॉरी, इसको भी E नाम दो क्योंकि अपोजिट एंगल है तो इक्वल हो गया,
तो ये हो गया आपका मेजर ऑफ एंगल बीईसी। ठीक है, तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बीईसी क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एंगल बीईसी जो होगा वो आपका कितना होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ, 2x डिग्री हो गया ये वाला एंगल। अब मुझे पता है दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ये दोनों एंगल जो आ रहे हैं वो अंदर की तरफ है, यानी कि इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है मेजर ऑफ एंगल बीसीई बराबर ये और मेजर ऑफ एंगल बीईसी ये मिलाकर 180 होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अरे इतनी बात समझ रही है, काफी सिंपल है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल को मिलाकर, ये कैपिटल स्मॉल का थोड़ा सा मैनेज कर लेना उसको। हाँ, तो ये एंगल 4x था और ये कितना था 2x था, इज इक्वल टू कितना होगा 180। अब सिंपल कैलकुलेशन है, बताओ कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 180 होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 180 अपॉन 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 3 जा 6 0 जा इज इक्वल टू क्या आएगा 30 आएगा। तो फाइनल x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। समझ आया। तो ये तुम्हारा दूसरा प्रॉब्लम था, जहां पर हमने ऑल्टरनेट एंगल ट्राई किया वो नहीं मिला तो हमने अपोजिट एंगल लिया, तो सामने वाला एंगल मिल गया, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए और इंटीरियर एंगल होने के बाद हमने x को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको लिख लो और इसका ऑप्शन जो है वो डी है। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल जो है वो ये है कि तीसरा सेकेंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दोनों क्वेश्चन थे, 1 2 सब क्वेश्चन। सेकेंड वाले में काफी मजा आएगा। देखो पहले डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है। ठीक है, ये इधर है, ये E और ये यहाँ है S। ये ऐसे समझ के चलो ना, पजल को जोड़ते हैं ना आप, तो वैसे पजल को जोड़ना आपको। यहाँ पर ये x है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तुमको दिखाई दे, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो एंगल है वो कितना है 70 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल है वो है y, ठीक है y। यहाँ जो एंगल है वो है 40 डिग्री। ठीक है, ये डायग्राम आप भी एनालाइज कर लो और क्या पैरेलल है वो देख लो। P और Q आपस में पैरेलल है। P और Q कौन सी लाइन है, ये P की लाइन है और ये Q की लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल आपको दिखाई दे रहे हैं, P और S। तो सवाल ये है कि P Q के पैरेलल है, P और S दो ट्रांसवर्सल है, आपको X और Y को क्या करना है फाइंड आउट करना है। पहले हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन या रफ कैलकुलेशन से पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात बताओ, डायग्राम देख के क्या समझ आ रहा है। डायग्राम देख के तुमको ये समझ में आना चाहिए, अगर ये 70 है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा 70। जब ऐसा कुछ दिखा, दो लाइन के बीच में दो अंदर एंगल दिखे, तो ये कौन से एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो ये y और 70 को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों मिलाकर कितने होंगे 180 होंगे, क्योंकि दुनिया के किसी भी दो इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो सम हमेशा कितना आता है 180 आता है, बराबर। इसके बाद अब 70 को यहाँ भेजेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 70, वो कितना आएगा 110। तो आपको ये तो 110 मिल जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 110 आ गया, है ना, ये हो जाएगा 110। लिखूंगा मैं उसको डिटेल में, डरो मत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या ये 40 है तो क्या ये 40 नहीं होगा, बताओ क्यों, रीजन दो क्यों। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल ये ऐसे जा रहा है इधर, इसका ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन यहाँ पर, एंगल के दूसरे आर्म का डायरेक्शन यहाँ पर। ठीक है, ये वाले एंगल को कंपेयर करो, इसका ट्रांसवर्सल ऊपर, एंगल इधर, दोनों के आर्म्स मतलब दोनों एंगल्स के दोनों आर्म सेम डायरेक्शन में, तो कौन से एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके। अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, बना हाफ सर्कल बना, यानी कि लीनियर पैर बना। और अगर लीनियर पैर बना तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस 40 कितना होगा 180 होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 40, और ये कितना होगा 140। समझ गए, आसान है। अब लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। पहला ये समझ रहे हैं, दिमाग लगाओ, दिमाग। ठीक है, अब इसको रब करके अपन फेयर में लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे, वरना तुम बोलोगे कि सर ने लिखाया नहीं, फेयर में हमने लिखाया नहीं। तो देखो फेयर में कैसे लिखेंगे इसको। अब इसको मिटा देते हैं, जैसा ओरिजिनल सम था सम वैसे ही लेते हैं। ठीक है, अब इसको नाम देना पड़ेगा, ये काफ़ी दर्द भरा चीज़ है जिसमें हमें नाम देना पड़ता है। ठीक है,
तो अब इसमें नाम देंगे, तो लाइनों के नाम को थोड़े से मिटा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। लाइनों के नाम को हम मिटा देते हैं। तो लाइंस के नाम को अगर मिटा देंगे तो सपोज करो यहाँ इस पॉइंट्स पर हम नाम देते हैं, ऐसे नाम दे दो। अभी ये पॉइंट है, लाइन का नाम अपना है ABCDEFG, ये H है, ये I है, ठीक है, ये I यहाँ पर दे देता हूँ, मैं कैपिटल लिख देता हूँ, ये I है, ये J है और ये K है, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला एंगल, हाँ देखो यहाँ पर ये वाला एंगल कौन सा है, DKE वाला एंगल, मेजर ऑफ एंगल DKE दिखा, ये DKE एंगल दिखा। और ये वाला एंगल का हम क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम, यहाँ पर ये I है, ये IKJ, इसका नाम क्या है IKJ। तो ये किसके बराबर होगा, मेजर ऑफ एंगल IKJ के बराबर होगा, IKJ के बराबर होगा। रीजन क्या आएगा, एंगल के नाम से कंफ्यूज मत हो जाओ, अच्छे नाम खुद से दे देना चाहिए, सोनू टीटू जो नाम देना दे सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर होगा ये क्या है, अपोजिट एंगल, ये हो गया अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा आगे देखो, तो अगर ये 70 था, DKE 70 था, तो IJK भी 70 होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल IKJ इज इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपको, 70 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल जो है y, उसका नाम डायरेक्टली है, तो हम लिख देंगे पहले वाले के लिए फॉर y, ऐसे लिखते हैं ताकि निकालने में आसानी हो, फॉर y। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल IKJ, ये मिलाकर कितना होगा बोलो, 180 होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अरे समझ गए। तो मेजर ऑफ एंगल y कितना है, मेजर ऑफ एंगल y आपको पता नहीं, मेजर ऑफ एंगल IKJ कितना है, 70 है, इज इक्वल टू कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल y कितना आएगा, 180 में से क्या माइनस होगा बेटा, 70, और 180 में से जब 70 माइनस हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है, इतना समझे आप। ओके, इसको लिख लो ताकि मैं इसको रब करूं और फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, x की तरफ। लिख लिए, चलो मैं रब कर रहा हूँ। हाँ, तो ये होने के बाद अब ये x की कहानी क्या थी, x की कहानी के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बताना था। तो यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल AHI जो है, मेजर ऑफ एंगल AHI ना, I कैपिटल नाम दिया है मैंने, तो AHI है। और ये जो एंगल था इसका नाम था H, ये J पॉइंट है ना, HJK, ठीक है। सो इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल HJK, ठीक है, क्या है वो, HJK। तो और इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं लिखना, करस्पॉन्डिंग एंगल पूरा लिखना बेटा वहाँ पर। हाँ, तो ये कितना है, 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल HJK कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या आएगा बेटा, 40 डिग्री आएगा। हाँ, ये 40 डिग्री हो गया आपका। अगर ये 40 डिग्री हो गया, अब ये x फाइंड आउट करना है यहाँ पर आपको। तो आपको मालूम है मेजर ऑफ एंगल HJK प्लस ये HJK हो गया ये एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा था हमारा, ये वाला x वाला एंगल। डायरेक्टली लिख देता हूँ, मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू कितना होगा, 180। और इसका रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सपोज करो आपने 180 तक ऐसे लिखा और रीजन में यहाँ पर लीनियर पेयर की जगह इंटीरियर एंगल लिख दिया, तो गलत लिखने पर वहाँ पर मार्क्स कटेंगे और नहीं भी लिखने पर कटेंगे आपके मार्क्स, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट वाली चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो ये तो 40 है, मेजर ऑफ एंगल x आपको फाइंड आउट करना था, इसी को ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल x क्या आ जाएगा, 180 में से क्या माइनस करेंगे, 40, 180 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140। तो ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। समझ में आ गया आपको। तो ये आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है, लिख लो। अब रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, लिखने में तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा उसका मेथड, पर एंगल फाइंड आउट करने में तो काफ़ी मज़ा आना चाहिए।
तीसरा क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, काफी मजा आता है इसके अंदर करने में, इसको पजल की तरह ले लो ना। अभी देखो ये तो एक्सो एक्सो वाला हो गया अपना, यहाँ पे एक्सो एक्सो बनाते ना अपन, वैसे बना मत लो, हाँ ठीक है, बनाओगे तो घर से बाहर नहीं करोगे। ये एल है, ये एम है, ये पी है, ये क्यू है, ये 80 डिग्री है यहाँ पर ए है, ये नहीं पता, यहाँ पर सी है बेटा, और यहाँ पर जो है वो बी है आपका, ठीक है। फेयर एनफ, सब सबके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है, ठीक है। कोई किसी का भी ट्रांसवर्सल बना सकते हो। आपने जो भी आंसर निकालेंगे उसको जस्टिफाई करना है कि आपके ये आंसर कैसे आए, ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो हमें समझने आएगा। देखो मुझे नहीं पता अभी इसका आंसर कैसे पहले स्टेप में या एकदम कम स्टेप में कैसे निकालूं, बट अगर देखोगे यहाँ पर तो कुछ चीज़ें आपको नजर आएगी। सी और बी को जरा देखो, क्या आपको ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहे हैं? ये दोनों के एक आर्म नीचे की तरफ, बाकी आर्म इस साइड की तरफ, तो यानी बी और सी तो इक्वल है। तो किसी तरह अगर मैं ये निकाल लूँ, बी निकाल लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। अरे बात सही है नहीं? अलग अलग तरीके निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो वो मैं कर सकता हूँ। दूसरा देखो ये 80 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल में ये भी कितना होगा बेटा? 80 होगा, बराबर। और यहाँ पर एक ये पूरा लीनियर पेयर बनेगा, तो ये अगर ये टोटल कितना होगा 180, तो ये 80 होगा, तो ए कितना होगा 100 हो जाएगा। बात समझ आएगी? तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। समझ गए? या तो आप और एक सिंपल रास्ता बताओ इसका करने के लिए, जो यहाँ पर आप कर सकते हो, वो ये कर सकते हो, ये पी और क्यू आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो दो इंटीरियर एंगल को ऐड करके कितना होता है? 180 होता है, तो ये 80 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले नाम देते हैं हम। यहाँ पर नाम क्या देंगे वो देखो, नाम काफ़ी सारे फिर से नाम देने पड़ेंगे हमें यहाँ पर। तो लाइंस के नाम को हटा देते हैं हम, लाइन के नाम तो आपको पता है। तो मैं डायरेक्टली लिखूँ, जाने दो, लिखता हूँ ए बी सी डी, नाम दे दे तो अच्छा रहता है, ई एफ, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं जी एच, यहाँ ले लेते हैं आई, यहाँ ले लेते हैं जे, यहाँ ले लेते हैं के, यहाँ ले लेते हैं एल, ठीक है। हमें निकालना है ए बी सी एंगल निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ एंगल ए, ये जो एंगल ए है, मेजर ऑफ एंगल, ऐसे लिखता हूँ मैं, सिंस पी और क्यू था ना, यहाँ पर क्या था? पी और क्यू था, हाँ। सो सिंस लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी किसके पैरेलल है? लाइन क्यू के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल, यहाँ कौन सा एंगल था? इस एंगल का नाम हम लेते हैं ए आई जे, मेजर ऑफ एंगल ए आई जे प्लस मेजर ऑफ एंगल बी जे सी, मेजर ऑफ एंगल बी जे सी इसी को कितना होगा? 180 होगा। फेयर इनफ। तो ए आई जे कितना है? 80 है। बी जे सी हमें पता नहीं है, ठीक है। इसी को क्या होगा? 180 होगा। अब मेजर ऑफ एंगल बी जे सी यानी कि ए है ना, बी जे सी को ए ही नाम लिखते हैं ना हम, ताकि पता रहे, तो वो तो निकाल रहे हैं, वरना बोलेंगे सर ए तो निकाले नहीं, कुछ और ही निकाल कर दीजिए भाई। तो मेजर ऑफ एंगल ए निकालने के लिए 180 में से क्या माइनस करेंगे आप? 80 को माइनस कर देंगे, तो मेजर ऑफ एंगल ए अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? 100। तो बेटा आपका ये वाला आंसर कितना आ गया? सॉरी 100 हो गया। तो ये इतना पार्ट तो लिख लो, पहला ए के लिए लिख लो, तो इससे आपको ए मिल गया, मेजर ऑफ एंगल ए आपका 100 आ गया। लिख लिया इसको, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमारा फोकस है बी और सी को निकालना। मैं किसी तरह से अगर इसको निकाल लूँ, ठीक है, तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये वाला एंगल जो ए वाला एंगल था वो हमें क्या मिला? 100 मिल गया, ठीक है। ये वाला समझ के 100 मिल गया। अब इस पर आते हैं हम, तो ये तुम्हें तो 100 मिल गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके नीचे करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल आ रहा है तुम्हारे पास? ये वाला एंगल आ रहा है। तो अगर ये एंगल तुम्हारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी कितना होगा? 100 होगा, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या है? ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन और दूसरे आर्म का डायरेक्शन। तो एंगल ए को देखो, उसका ट्रांसवर्सल का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। वैसे अगर ये वाले एंगल की बात करो, इसका जो भी नाम है, जे के सी जो भी नाम है इसका, ठीक है। हमने नाम काफ़ी अच्छे नहीं दिए इसको,
ठीक है, तो वो भी क्या है 100 है। अब ये 100 आ गया तो यहाँ से b मिल जाएगा, कैसे बताओ, लीनियर पेयर, ये टोटल 180 होगा तो ये 100 हुआ तो ये 80 होगा, और अगर ये 80 हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना मिल जाएगा आपको, 80 मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर ये जो है मेजर ऑफ एंगल ए लिख देते हैं डायरेक्ट, मेजर ऑफ एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट है ये कॉन्ग्रुएंट है जे के डी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसका नाम क्या है, जे के डी नाम है ना, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल जे के डी, और रीजन लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल जे के डी कितना हो जाएगा, जे के डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब इस पर आते हैं, मेजर ऑफ एंगल जे के डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये क्या है भाई, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ओके। तो जे के डी कितना है, जे के डी 100 है, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, 180 है, तो मेजर ऑफ एंगल बी कितना आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल बी होगा 180 में से क्या माइनस करेंगे 100, तो मेजर ऑफ एंगल बी कितना मिल जाएगा आपको, 80 डिग्री मिल जाएगा, समझ गए। और मेजर ऑफ एंगल बी 80 डिग्री आ गया तो मेजर ऑफ एंगल सी भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा, रीजन लिख देना उसका करस्पॉन्डिंग एंगल, उतना लिख लोगे ना, मैं आगे की सम की तरफ बढ़ूँ, ओके, इसको लिख लो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, अगेन उसमें भी एक डायग्राम है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे है यहाँ पर, ये इधर ऐसे हैं और ये ऐसा है, ये यहाँ पर x है, ये यहाँ पर y है, ये यहाँ पर 105 डिग्री है और ये यहाँ पर z है। देख के ही पहचान रहे होंगे कि क्या क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, काफ़ी सिंपल लग रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो है ये यहाँ पर L है, ये यहाँ पर A है, ये यहाँ पर B है, ठीक है। तो ये दोनों तो अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, है ना। पहली बात ओरली करते हैं, पहले इसको एक्स वाई जेड निकालना है, ए और बी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। जेड तो काफ़ी आसान है ना निकालना, तो ये तो 75 हो जाएगा, कैसे, टोटल 180 होगा ना बेटा, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है तो 180 होगा, तो उसमें तो 105 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, इतना आप समझ गए। तो ये एंगल कितना आ गया आपको, 105 आ गया। तो अगर ये 105 आ गया तो क्या ये करस्पॉन्डिंग में आपको दिख रहा है, एक्स यहाँ पर जा रहा है, याद है, और ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये भी कितना होगा, 105 होगा। तो अगर ये 105 होगा तो ये भी कितना होगा, 105, क्योंकि ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल होंगे, बराबर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 105 प्लस मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 होगा, और ऊपर भी लिखते हैं सिंस लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B, किसके पैरेलल है, लाइन B के पैरेलल है, और यहाँ पर ये क्या होगा, लीनियर पेयर। तो मेजर ऑफ एंगल z क्या होगा, मेजर ऑफ एंगल z होगा 180 में से क्या माइनस होगा, 105, और वो मेजर ऑफ एंगल z क्या होगा, 75 डिग्री। फेयर इनफ, इतनी बात समझ गए आप। तो ये हो गया 75 डिग्री। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे x और आपको y फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल्स टू, इसका जो भी नाम है, हमने नाम तो नहीं दिया, इज इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं आपकी बार, वो क्या आएगा 105, रीजन क्या होगा बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसका नाम जो भी ले लो। तो और फिर उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल। अरे समझ गए बेटा, इस तरह से तुम्हारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। इसको थोड़ा डिटेल में लिखे ना, नाम वगैरह डाल के लिख सकते हो, ठीक है। वो नाम डालने के तो एक्सरसाइज लंबी हो जाएगी। ओके, अब हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ में आ रही होगी एक्सरसाइज, डरना नहीं है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, ये आ जाएगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। फेयर इनफ। अब हम यहाँ
यहाँ तक तो चले गए। अब इसके अलावा हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। हमारे आखिरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमारे आखिरी क्वेश्चन में एक छोटा सा प्लेन बनाया हुआ है यहाँ पर, जो कि आपको लग रहा होगा बड़ा टफ क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है। आधे आधे इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम जो है ना, एक्चुअली इसको आधा आधा देखो तब समझ आ जाएगी क्या बोल रहा हूँ। आधा आधा देखोगे तो समझ आएगा। हमेशा जब भी आप डायग्राम बना रहे हो ना टेक्स्ट बुक में, देखकर बोर्ड पे अपनी किताब में, तो तब उस दरमियान में उसमें जो वक्त होता है ना उसको एनालाइज कर लिया करो। ठीक है, आपको टोटल ये एंगल एक्स जो है टोटल है, मतलब ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 40 डिग्री है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये P है, ये Q, ये सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। आपको ये वाला x निकालना है, ये एंगल x आपको निकालना है। ठीक है, फेयर इनफ। कैसे निकालेंगे भाई? ये सब आपस में पैरेलल है। सबसे पहले खुला खुला z शेप दिख रहा है, तो ये z शेप यहाँ से ट्रेस करो। देखो मेरी उंगली को देखो, यहाँ से लेके यहाँ यहाँ जा रहा है, तो ये 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40 होगा बराबर। इतना हिस्सा 40 होगा, जो कलर किया हो ना इतना हिस्सा 40 होगा। अब जो नहीं कलर किया उसको उल्टा ट्रेस करो, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये एंगल 30, तो ये भी कितना होगा? 30। अब 30 और 40 को टोटल मिला रहा तो कितना हो जाएगा? 70। सॉल्व हो गया सम, आसान। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? नाम दे दो, यहाँ A दे दो, यहाँ ये एंगल को तो पूरा x नाम है, अभी अपन यहाँ पे B लिख देते हैं और यहाँ पर C लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ना, इसको इस पॉइंट पे भी नाम देना पड़ेगा, तो लाइन का नाम था, इसे नाम दे देते हैं D इस पॉइंट को। सो DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू DAB किसके कॉन्ग्रुएंट है? ABE के। ठीक है, इसे नाम देते हैं मेजर ऑफ एंगल ABE के। ABE के रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल आ जाएगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABE कितना हो जाएगा? देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ABE हो जाएगा बेटा तुम्हारा 40 डिग्री। ये 40 डिग्री आ गए, समझ गए तब? अब ये 40 डिग्री आने के बाद अब यहाँ उल्टा घूमे आप, यहाँ पर इसको, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं F नाम दे देते हैं, तो FCB है। मेजर ऑफ एंगल FCB इज कॉन्ग्रुएंट टू CBE, मेजर ऑफ एंगल CBE। ये क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल क्या नाम था उसका? CBE। CBE को कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, ये दोनों को मिला लोगे तो x मिल जाएगा। मेजर ऑफ एंगल x क्या है? मेजर ऑफ एंगल x था ये दोनों एंगल को मिलाने का, यानी कि मेजर ऑफ एंगल ABE प्लस मेजर ऑफ एंगल CBE। ये लिख लो, ज़्यादा पूछना मत। एक पोस्टुलेट होता है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, तो ये है यहाँ पर एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। दो एंगल को ऐड करोगे तो पूरा एंगल मिलेगा ना, तो इसमें कोई महान बात नहीं है जो तुम्हें पता नहीं लगी यहाँ से। तो मेजर ऑफ एंगल x क्या हो जाएगा बताओ? ये ABE 40 था और ये 30 आ जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल x कितना होगा? 40 और 30 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपका? 70 डिग्री आ गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो वीडियो।